उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाई बहनों, आज हम एक विषय के बारे में जानते हैं। ये विषय अपने जीवन में कैसे कार्य कर सकता है, यह विषय हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, यह विषय क्या महत्व रखता है हमारे जीवन के अंदर। आप में से बहुतों ने हमारी कलीसिया के अंदर देखा रहेगा, किसी और कलीसिया में या संसार में भी आपने देखा रहेगा, ये बातें होती हैं। पर ये बातें हम अपने जीवन के अंदर कैसे कर सकते हैं, ये बातें हम अपने जीवन के ऊपर कैसे उतार सकते हैं। आज हम भविष्यवाणी के विषय में देखते हैं, आज हम भविष्यवाणी के विषय में जानते हैं। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी क्या बातें बताती है, भविष्यवाणी कैसे की जाती है, ये बातें हम आज जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। भाइयों बहनों, आपने कई बार हमारे कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी को सुना रहेगा, आपने जाना रहेगा और आपके जीवन में पूर्ण भी हुई रहेगी, है कि नहीं? आपने रिसीव किया रहेगा, आपने उसका फल भी पाया रहेगा। अभी हम कहें कि क्या कोई एक व्यक्ति, क्या कोई उचित व्यक्ति खाली भविष्यवाणी कर सकता है, तो मैं कहूँगा नहीं। खाली मैं नहीं कहता, परंतु बाइबल कहती है कि नहीं, किसी नियुक्त व्यक्ति के ऊपर ऐसा नहीं है कि खाली वही भविष्यवाणी कर सकता है या खाली वही ये कार्य को कर सकता है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? कहा कि देखो मैं तुम्हारा महायाजक हूँ और तुम मेरे याजक हो, तुम डायरेक्ट अपने कामों को सिद्ध कर सकते हो, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, नोबडी है, किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम डायरेक्ट अपनी बातों को सिद्ध कर सकते हो। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, हमारा विषय भविष्यवाणी, इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी अर्थात यह वह चीज है, यह वह शब्द है जो बताता है कि जो बातें हमें नहीं पता, जो बातें अभी हुई नहीं है, परंतु बोल दी जाती है कि वे भविष्य में पूरी हो जाए। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि एक बालक उत्पन्न होएगा, उसका नाम, उसको नासरी नाम देकर के पुकारा जाएगा। आपने पढ़ा रहेगा, कितनों ने पढ़ा ये बात? उसको नासरी नाम से पुकारा जाएगा, उसे नासरी नाम से जिक्र किया जाएगा। ये बातें यशायाह भविष्यवक्ता ने 700 साल पहले ही, 700 ईसा पूर्व पहले ही कह डाला था, बता डाला था। और ये बातें पूरी होती है कि नहीं? होती है। ये बातें अवश्य पूरी होती है, उसमें से एक भी बात झूठी नहीं डरती है। तो यशायाह ने क्या किया? वह परमेश्वर के दास ने क्या किया? भविष्यवाणी किया। क्या उसने अपनी इच्छा से कर डाला? क्या उसने अपने मन से किया कि बाबा ऐसे बैठा हुआ था ड्यूटी का माफिक और उसको मन में विचार आ गया और उसने पूरा कर दिया? नहीं, उसके मन में विचार नहीं आया, परंतु वह जान जाता, परमेश्वर की आत्मा उसके पास जाती है और परमेश्वर कहते हैं, ये बातें कहते हैं और बातें उसके मन में आ जाती है और वो बातें लोगों के मध्य में कह डालता है और वो बातें वो भविष्यवाणी के रूप में कह डालता है कि वो जानता है जो मेरा परमेश्वर कह रहा है वह सेनाओं का यहोवा है। उसने समुद्र का निर्माण किया, उसने आकाश का निर्माण किया और जो बात वह कह रहा है वह अवश्य अपने समय पर पूरी होने वाली है। वह जानता था, उसे पता था ये बातें, was knowing that it will be fulfilled, उसे पता था ये सारी बातें पूर्ण होने वाली है। इस विश्वास के साथ उसने भविष्यवाणी किया। क्या आप जानते हैं? आपने सुना रहेगा, आपने पढ़ा रहेगा। भाइयों बहनों, यह भविष्यवाणी है जो अभी है तो नहीं, परंतु हमने बोल दिया, अपने मन से नहीं बोला, परंतु जो परमेश्वर ने कहा और वो हमने बोल दिया और वह अपने समय पर अवश्य पूर्ण होने वाली है। हालेलुया। अब एक और दूसरा टॉपिक आता और एक दूसरा विषय आता है जिसे हम घोषणा कहते हैं, है कि नहीं? आपने पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा। घोषणा, घोषणा क्या है?
अगर हम कहें कि घोषणा और भविष्यवाणी एक ही है तो नहीं, घोषणा और भविष्यवाणी एक नहीं है, इसमें फर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं परंतु थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि वो जो भविष्यवाणी है वह अभी हुई नहीं है और वह किसी दिव्य तरीके से हमें पता चलती है और उसे हम बोलते हैं और वो बातें अपने समय पर पूर्ण होती है। परंतु घोषणा जो हमें पता है, जो हमने सुना हुआ है और उसको हम बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। भाइयों बहनों, भविष्यवाणी इसलिए नहीं की जाती है, भविष्यवाणी इसलिए नहीं की जाती कि वो पूरी हो, परंतु भविष्यवाणी इसलिए की जाती है क्योंकि वो पूरी होने वाली है। क्या आप समझ रहे हो? भविष्यवाणी इसलिए नहीं की जाती है कि वह पूरी हो, भविष्यवाणी इसलिए की जाती है क्योंकि वह अपने टाइम पर पूरी होने वाली है। और घोषणा क्या है? घोषणा इसलिए किया जाता है कि वह बात पूरी होनी ही चाहिए, वो बात पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम घोषणा करते हैं। जैसे प्रभु ने कहा तो घोषित कर, तो बातों को पूरा, वो बातें तेरे जीवन में पूरी होने पाएंगी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, जब भविष्यवाणी विषय में कोई बातें हैं तो भविष्यवाणी यह चीज है जो हुई तो नहीं है, परंतु वह एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के माध्यम से बोला जा रहा है और वह अवश्य अपने समय पर पूरी होने वाली है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जैसा भविष्यवक्ता ने घोषित किया, जैसा भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया और वह अवश्य पूर्ण भी हुआ, वह पूरा भी हुआ। परंतु इसी प्रकार से परमेश्वर का संदेश पा करके इस्राएल स्वर्गदूत ने भी भविष्यवाणी किया था, क्या वो पूर्ण नहीं हुआ? उसने कहा कि तेरी पत्नी जो इलिशिबा है उसे एक पुत्र उत्पन्न होएगा। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो पूरे हो चुके हैं, हाउ कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल ये हो ही नहीं सकता। पर वो कहता है कि ऐसा होएगा। क्या हुआ? उन्हें बुढ़ापे में भी एक संतान प्राप्त होती है। क्या आपने नहीं पढ़ा? हालेलुया 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, भविष्यवाणी एक आम मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ, आम मनुष्य घोषणा अवश्य कर सकता है, परंतु भविष्यवाणी अपने आप में नहीं कर सकता। भविष्यवाणी वह तभी कर सकता है जब परमेश्वर उसे बताए, जब वह परमेश्वर से जुड़ा हुआ है तभी वो भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया। तो क्या आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आज के टाइम पर कोई भी इतनी गहराई से नहीं जुड़ा हुआ है। पुराने टाइम पर हम देखेंगे तो कुछ लोग थे, अगर 100 लोग हैं उसमें एक आधा लोग रहेंगे वही परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे। आज के टाइम पर चलो हम बोल सकते हैं कि संसार में 30-40% प्रभु से लोग जुड़े हुए हैं, परंतु कुछ टाइम पर 100 लोग हैं तो खाली एक आधा लोग जुड़े हुए रहेंगे। वे भी आधे संसार में चलेंगे, आधे प्रभु में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु के बड़े दास अंकुर रोमा जी बताते हैं कि पुराने काल में क्या होता था, जो प्रचारक है, जो भविष्यवक्ता है, उनके पास प्रभु का संदेश जब आता था तो पवित्र आत्मा एक संदेश लेकर के आता था, उनके मन में वास करता था, और जब उनके मन में वो आ जाता था तब वे भविष्यवाणी किया करते थे। जब वो बातें बोल दी जाती थी पवित्र आत्मा क्या करता था? वापस से लौट जाता था। और आज के टाइम पर क्या होता है? आज के टाइम पर पवित्र आत्मा आपके पास आता है और आपके पास ठहरता है, वो आपके पास रुकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, हम वचन के द्वारा जानेंगे, क्योंकि हमने यशायाह की पुस्तक, यजकेल की पुस्तक को खोला। यजकेल कितने लोग जानते हैं? यजकेल के विषय में कितने लोग जानते हैं? और कितने लोगों ने पढ़ा है? शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। अभी दाऊद के विषय में बोला जाए तो आप ऐसे बहुत से लोग जानते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, यजकेल एक इजरायली था, एक व्यक्ति था। अगर देखा जाए तो 586 ईसा पूर्व के आसपास जो इजराइल देश था, जो इजराइल राज्य था, यह बेबीलोन के बंदी बन चुका था। बेबीलोन में
बंदी में आ चुका था। हर एक व्यक्ति लूट लिया गया था, हर एक व्यक्ति जेल में डाल दिया गया था। जो यरूशलेम के अंदर पवित्र मंदिर था वो भी नष्ट के समान कर दिया गया था। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल जो था एक खंडर के समान हो चुका था। क्या आप समझ रहे हैं? इजराइल एक खंडर के समान हो चुका था कभी 586 ईसा पूर्व के आसपास। तो उस टाइम पर परमेश्वर का वचन यजकेल के पास जाता है, परमेश्वर यजकेल के पास जाते हैं। और उस टाइम पर यजकेल की परिस्थिति कैसी थी क्या आप जानते हैं? यजकेल, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यजकेल बंदी गृह में था, जिसके कसदियों के जेल में वह बंद पड़ा था, उसे बंद किया गया था। उस टाइम पर प्रभु का संदेश, प्रभु के दूत उसके पास जाते हैं और वे बोलते हैं कि मैं तुझे चुनता हूँ। क्यों परमेश्वर ने यजकेल को चुना? भाइयों बहनों, क्योंकि यजकेल एक याजक था, यजकेल एक प्रचारक था, यजकेल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यजकेल एक प्रभु का याजक था, प्रभु का प्रचारक था। जैसे आज हम धर्मगुरु बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे आज हम पंडित बोलते हैं, उसी प्रकार यजकेल था। हालेलुया। भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का संदेश उसके पास पहुंचा तब उसने क्या किया? अपने आप को ढाढ़स पाला। वह भी थोड़ा बोलने में कमजोर था, वह भी अच्छे से बोल नहीं पाता था, वह भी अच्छे से अपनी बातें दूसरों के सामने नहीं रख पाता था। परंतु परमेश्वर ने उसको इकट्ठा किया। परमेश्वर ने कहा कि तू डर मत, तू ढाढ़स पा, क्योंकि मैं तुझे लालची लोगों के मध्य में भेजता हूँ। आप जब यजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, मैं तुझे लालची लोगों के मध्य में, मैं तुझे कपटियों के मध्य में भेजता हूँ, ताकि तू क्या करे? उनको मेरा संदेश पहुँचाए। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, क्यों क्या जानते हैं कि इजरायली लोग बार बार परमेश्वर के पास आते, बार बार संसार में जाते। क्या वे एक बार भी स्थिर हुए? नहीं, वे कभी स्थिर नहीं हुए। कभी परमेश्वर के पास, कभी संसार में आते जाते रहते थे। तो उसी प्रकार यदि समय आ जाता है कि सब यरूशलेम लूट लिया जाता है, सारा इजराइल नष्ट कर दिया जाता है, खंडार के समान, जैसे बोलते हैं ना शमशान घाट, उस प्रकार बना दिया जाता है। तो यहाँ मरा पड़ा है, कोई वहाँ मरा पड़ा है, सब खत्म कर दिया जाता है। उस टाइम पर जो इजराइल रहता है वह बेबीलोन राजा नबूकदनेस्सर की गिरफ्तारी में आ जाता है। अच्छा, कितने लोग, अच्छा क्या आप जानते हो क्या कारण था जो इजराइल बेबीलोन की गिरफ्त में आ जाता है? यह हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है। तो बता सकता है क्या कारण है कि इजराइल बेबीलोन की गिरफ्त में आ जाता है? प्रभु यीशु मसीह को त्याग देते हैं। क्योंकि हमने ये चर्चा किया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो ध्यान रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। भाइयों बहनों, राजा हिजकिय्याह को आप सभी लोग जानते हैं। राजा हिजकिय्याह जिससे परमेश्वर से जिसको परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया और जिसने परमेश्वर से बहुत प्रेम किया, वे दोनों बहुत, उनका संबंध बहुत घनिष्ठ था। वह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को सीना ठोक करके बोला करता था कि हे खुदा, क्या मैंने तेरी आराधना नहीं की? हे खुदा, क्या मैंने तेरी प्रशंसा नहीं की? हे खुदा, क्या मैंने उपवास नहीं रखा? हे खुदा, क्या मैंने दान दशमांश नहीं किया? परमेश्वर ने हाँ भाई, यह तो किया है इसने, तो किस बात पर मैं इसे सजा दूँ? परमेश्वर ने क्या किया? अपनी बातों को फेर दिया और उसकी आयु जो थोड़ी फुंसी के कारण वो मरने वाला था, उसकी आयु परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दी। हाँ भाइयों बहनों, इतना मतलब आपको लगेगा ना कितना फूल आदमी रहेगा, नहीं मतलब फूल बंदा रहेगा, वाह परमेश्वर से भिड़ गया है ना, कितना भारी व्यक्ति रहेगा। ये है आज हमारे लिए इतनी हिम्मत नहीं है। क्या बोलोगे? क्या परमेश्वर प्रार्थना, अरे घंटा भर प्रार्थना से क्या होता है? वो भी किसी दिन होगी, किसी दिन नहीं होगी। उपवास, दूध छाछ सब चलेगी साथ में। जो उपवास बोला जाता है आपको पता है, बाइबल के अनुसार उपवास क्या होता है? 24 घंटे के उपवास को उपवास माना जाता है। हम 12 घंटा उपवास करते हैं, वो बात अलग है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब अगर सही मायने उपवास देखा जाए तो वह 24 घंटे का अगर उपवास रखते तब उसे एक दिन उपवास माना जाता है। तो वह उस उपवास के बाद जिज्ञा करता है, वही उपवास प्रभु यीशु मसीह ने भी रखा था। 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह भूखे थे। हालेलुया, हालेलुया।
तो हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर से बोलता है कि प्रभु मैंने ये काम किया, क्यों मुझे इतना दंड दिया जा रहा है, क्यों मुझे गिराया जा रहा है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरी आयु को बढ़ा डालता हूँ। बढ़ा दिया आयु को। क्या खाली इतना ही किया? नहीं। हिजकिय्याह पता बहुत डरपोक था, परमेश्वर उसके साथ थे, पर फिर उसको एक बात का डर लगा कि अश्शूर का राजा है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर आदमी है। अगर उसकी गिरफ्त में आ गया ना, कैसे कैसे मुझे खत्म कर डाले, बहुत डरता था वो। परमेश्वर ने कहा कि हे हिजकिय्याह, तेरी इस धार्मिकता के कारण मैं तेरी आयु को बढ़ाता हूँ और मैं तुझे अश्शूर के राजा के डर से भी आजाद करता हूँ। राजा हिजकिय्याह के टाइम पर इजराइल के ऊपर कोई भी प्रकार का भय नहीं आने लगा। इजराइल क्या हो गया? भय मुक्त हो गया। क्या आप समझ रहे हो? आज के टाइम पर पता है, आप शायद सोचोगे कितनी छोटी बात है, परंतु आप जानिए आज के टाइम पर गाजा और फलस्तीन हमेशा थरथराते रहता है कि कहीं इजराइल बम न छोड़ दे, कहीं इजराइल आक्रमण ना कर दे। क्या आप समझ रहे हो? अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अश्शूर के राजा से आजाद करता हूँ, यह बहुत बड़ी खबर है राजा हिजकिय्याह के लिए। आज अगर कह दिया जाए कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुखार से आजाद करता हूँ, तुझे बुखार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बड़े बड़े छोटी सी बीमारी है, अरे अगर छोटा सा काटा जाएगा आपके साथ दिन भर रह जाए ना, आपको पता चल के उसकी बड़ी तकलीफ हो जाता है। एक छोटा सा बुखार अगर आपके साथ 3 साल रह जाए, आपके शरीर को कैसे वो चूस डालेगा आप नहीं जान सकते, है कि नहीं? तो उसी प्रकार अगर आपके लिए घोषित कर दिया जाए, अगर आपके लिए भविष्यवाणी कर दी जाए कि जो बुखार आपके साथ 3 साल तक था, घोषित किया जाता है कि अब परमेश्वर आपको उससे आजाद करता है, तो क्या आपके लिए आनंद की बात नहीं है? यह आनंद की बात है। उसी प्रकार राजा हिजकिय्याह आनंद करता है, परंतु फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि बेबीलोन से कुछ दूत आते हैं घूमने के लिए, तो राजा हिजकिय्याह उनका स्वागत करता, खिलाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, परंतु वह क्या करता है पता है? आगे जाकर के वह उनको अपनी चीजें दिखा डालता है। बहुत सारे सोना चांदी हथियार, क्या कितने हथियार क्या है, सब दिखा डालता है। और जब ये अपने नगर को लौट जाते, जब वे दूत आए रहते हैं बेबीलोन को लौट जाते हैं, उस टाइम पे ऐसा फैसला हिजकिय्याह के पास आता है और कहता है कि हे हिजकिय्याह, क्या किया उन लोगों ने और तूने उनको क्या क्या दिखाया? वह कहता है कि हे स्वामी, हे परमेश्वर के दास, परमेश्वर ऐसे कोई भी वस्तु मेरे भवन में नहीं है जो मैंने उन्हें नहीं दिखाई है। ये बात आपने सुनी, मैंने बताया था कि बंद मुक्ति लाख की खुल गई तो वह राजा और पंडित की कथा याद है ना आपको? बंद था तो 50,000 तक भूली लगी, खोल दिया तो राजा भयभीत हो गया, खुल गया मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हालेलुया। भाई के मालूम क्या हो जाता है? हिजकिय्याह कहता है कि ठीक है, अगर परमेश्वर ने कहा तो वैसा ही हो। भाई बोलो, अगर इजराइल बेबीलोन की गिरफ्तारी में गया तो कारण यह था कि हिजकिय्याह ने एक गुनाह किया। हिजकिय्याह ने अपने भेदों को बेबीलोन को दिखा दिया और इस कारणवश खाली हिजकिय्याह की मूर्खता के कारण पूरा इजराइल नाश हो गया। क्या आप समझ रहे हो? तो एक सीख आपको सीखने को मिलती है कि आपको जरूरी है कि आप बहुत सी बातें बताओ, लेकिन किसको पता? अपने परिवार को बताओ और दुख बातें अपने करीबी लोगों को बताओ। सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो बेबीलोन के दूत कौन थे? क्या वे रिश्तेदार थे? नहीं, वे तो अपरिचित लोग थे, पर इतने बड़े भेदों को उसने खोल दिया। क्या हो गया? पूरा इजराइल बेबीलोन के गिरफ्त में आ गया। उन बेबीलोन वासियों ने क्या किया? इजराइल को खंडर बना दिया। हालेलुया। भाइयों बहनों, तो इस टाइम पर राजा हिजकिय्याह का नियुक्त किया जाता है। राजा हिजकिय्याह ने ये गलती किया, इस कारण इजराइल बेबीलोन के गिरफ्त में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, तो जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह को चुना तो परमेश्वर ने इजराइल के पास भेजा, जा तो उनको समझा, उनको पता कि वे गलती कर रहे हैं, वे गुनाह कर रहे हैं, उन्हें तो समझा और अपने मनों को फिराए। उन्होंने मनों को नहीं फिराए, वे क्या हो गए? वे बेबीलोन के गिरफ्त में आ गए। उसमें से शद्रक मेशक अबेदनगो वे लोग भी थे, उसमें से बहुत से लोग थे, क्योंकि हिजकिय्याह को कह दिया गया कि तेरे जो बुद्धिमान लोग हैं, तेरे जो वंश हैं, वे सब गिरफ्तारी में चले जाएंगे।
ये सारी बातें पूर्ण होती है। हालेलुया। अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे एक भविष्यवाणी को देखते हो। कौन सी भविष्यवाणी? जो यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर की आज्ञा पा करके कहा। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उसने कहा कि ये परमेश्वर के वचन की तो अपने कान से सुन ले। तो वह कहता है कि इज़राइल एक दिन बेबीलोन के गिरफ्त में हो जाएगा और तेरा वंश उनकी गुलामी करेगा। क्या आप समझ रहे हो? शायद आपने पढ़ा रहेगा, शायद आपने देखा रहेगा। यहाँ पे भी यशायाह भविष्यवक्ता एक भविष्यवाणी करता है। क्या उसने अपने मन से किया? नहीं, उसे परमेश्वर के वचन को पा लिया और वो बातें उसने हिजकिय्याह को बता डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खैर, जो होना था वो सब हो चुका। अब क्या होता है? परमेश्वर ने यजकेल को चुना और यजकेल को इज़राइल के मध्य में भेजा कि तुम अपने मनों को फिराओ, परंतु उन्होंने नहीं फिराया। एक समय आ जाता, मार काट का, दुनिया भर का झगड़ा झगड़ा, सब युद्ध होते हैं। बहुत युद्ध होते हैं। लिखा गया, पढ़ोगे तो मिस्र देश नष्ट कर दिया जाता है और भी बहुत से देश नाश कर दिए जाते हैं। और उसके बाद में अंत में परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर इज़राइल के ऊपर फिर से अपनी दया को दिखाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जिस प्रकार परमेश्वर हर बार अपने आप को दयालु बनाते हैं, हर बार अपने आप को नम्र करते हैं, इस बार फिर परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए अपने आप को नम्र किया और कहा कि हे इज़राइल, मैं तुझे फिर से कहता हूँ कि मैं तुझे आशीष दूंगा। ये क्या कारण है पता है? What is the reason? क्या मेन कारण है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा और वह जाति हमेशा राज्य करती रहेगी। वह जाति कभी भी किसी की बदमाई में नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के वचन दे दिया और वचन परमेश्वर ने पूर्ण भी किया। भले कितना भी इज़राइल भटकता रहा, भले कितना भी इज़राइल यहाँ वहाँ भागता रहा, भले आज तक इज़राइल भटका हुआ है, परंतु परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि यजकेल को भेजा कि जाओ उनको बुला, और अंत में जब युद्ध समाप्त हो जाते हैं तब परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अवश्य आशीष करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, खैर हमने यह इंट्रोडक्शन देखा, जब इन कुछ बातों को जाना, अब एक वचन के बाद देखते हैं। खोल लीजिए यजकेल की पुस्तक अध्याय 37, यजकेल की पुस्तक अध्याय 37 वचन 11 से लेकर के 14 तक, पेज नंबर 1014। पहला वचन अगर देखेंगे तो 1013 पे है। जितने उन्होंने अपने हाथों ऊंचा है। यजकेल की पुस्तक अध्याय 37 यजकेल की पुस्तक अध्याय 37 वचन 11 से लेकर के 14 तक, पेज नंबर 1013। जिन्हें मिला आशा करके सभी मिला है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यजकेल की पुस्तक अध्याय 37 वचन 11 से लेकर के 14 तक, पेज नंबर 1013-14। आइए सब पढ़ते आपसे ध्यान से सुनिए। लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्र खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाई के बारे, क्या आपने वचन को पढ़ा? क्या आपने इसे समझा? ये वचन आपको क्या बताता है? ये वचन आपको क्या समझाता है? भाई के बारे, आपने बहुत बार टॉपिक को सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा। इसका हेडलाइन क्या है? जरा बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ।
क्या लिखा है? सूखी हड्डियों की तराई, सूखी हड्डियों की तराई। तराई आप बोल सकते हो कि मैदान, एक ऐसी जमीन जो बहुत बड़ी है, जो गहराई में है, आप उसे तराई कह सकते हैं। पर किस चीज़ की तराई है? सुनकर थोड़ा अलग लगता है। कैसा लगता है? सूखी हड्डियों की तराई। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसके पहले हम टॉपिक देके लिखा इजराइल का नया जीवन। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर अपनी दया को वापस से दिखाया। परमेश्वर ने क्या किया? इजराइल के ऊपर अपनी कृपा को फिर से दिखाया। परमेश्वर ने कहा कि हे इजराइलियों, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस प्रकार मैं तुम्हें आशीष करता था, वापस तुम्हें उसी प्रकार से तुम्हें मैं आशीष करता रहूंगा। इजराइल चाहे कितना भी क्यों ना सुवर्णमंदिर कीचड़ में कूदे, चाहे कितना भी गलत कार्य करे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैं तुझे वापस से आशीष करता रहूंगा। परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा। एक उदाहरण, एक बातों को परमेश्वर ने यजेकिएल को दिखाया। क्या आप समझ रहे हो? एक उदाहरण परमेश्वर ने यजेकिएल को दिखाया कि कहा कि हे यजेकिएल बताते हैं कि परमेश्वर मुझे एक अलग जगह लेकर के जाते हैं, एक अंधकार में लेकर के जाते हैं, एक अलग भूमि पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे मुझे अलग जगह पर लेकर के जाते हैं, कहीं बाहर मुझे लेकर के जाते हैं। वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी तराई है। उसके अंदर क्या है? बहुत सारी हड्डियाँ हैं। खोपड़ी हो सकती है, हाथ की हड्डी, दुनिया भर की हड्डियाँ हैं। मैं देखता हूँ, मैं यहाँ से लेकर के इस माथे से मैं देख करके उस माथे तक पहुँच गया। मैं देखता हूँ पूरी तराई जो है हड्डियों से भरी हुई है। यजेकिएल ये सारी बातों को देखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, उसके बाद में परमेश्वर यजेकिएल से कहते हैं कि हे यजेकिएल, मुझे बता क्या ये हड्डियाँ जुड़ सकती हैं? यजेकिएल सोचने लगे, अरे बाबा ये क्या कहेंगे प्रभु। वो सोचने लग गया। उसके बाद में उसने क्या किया? उसने कहा कि हे परमेश्वर, तू ही जानता है। I don't know the thing which you know. आपको जो पता है आप ही जानते हो, मैं नहीं जानता। भाई बनो, अगर वचन के ऊपर आप प्रभु के बड़े दास अंकुर ने वचन सुनोगे तो उन्होंने बताया, इसके ऊपर उन्होंने प्रचार किया। क्या किया? कहा कि यजेकिएल ने इसके ऊपर अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया, या फिर बोल सकते हो उसने अपनी नम्रता को दिखाया। अगर परमेश्वर ने यजेकिएल से पूछा कि हे यजेकिएल, यह हड्डियाँ जुड़ सकती है क्या? अगर वो कहता कि हे परमेश्वर जुड़ सकती है, तो यजेकिएल बहुत ज़्यादा शाणा बने कोशिश करता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा चालू करने की कोशिश करता। और अगर यजेकिएल कह देता, क्या कहता? प्रभु नहीं पता, शायद नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर जानते कि लगता है इसको मेरे ऊपर विश्वास करेगा, इसको लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता। उसने क्या किया? उसने सीधा मार्ग देखा। उसने बस एक साथी से बात की, हे खुदा, मैं तो नहीं जानता, पर जो बातें हैं वह आप ही जानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि हे यजेकिएल, एक काम कर, तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कहा कि वे आपस में जुड़ जाए। हम पढ़ेंगे, ये बहुत समय हो जाएगा, परंतु आप बात इसको पढ़िएगा कि परमेश्वर ने कहा कि हे यजेकिएल, तुम मेरे नाम से, क्योंकि मैं तुझे वचन देता हूँ और इस वचन को जान करके तू भविष्यवाणी कर, ये हड्डियाँ आपस में जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी है, सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर वापस से चाहता है कि देख, मैं अब तुमने सांस संभालूंगा, सांस संभालूंगा और तुम जी उठोगे। हालेलुया। ये पढ़ना जरूरी था, क्योंकि प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हे हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो, क्योंकि वह कहता है कि मैं तुम्हें आप सांस समाऊंगा और तुम क्या करोगे? जी उठोगे। जब बातें जब यजेकिएल ने सुना, उसने कहा ठीक है बाबा, परमेश्वर कह रहे हैं तो वो बातें अवश्य करेंगे। वो क्या करता है? फिर वह डेमोन्स्ट्रेशन करता है, वो उस बातों को लागू करता है। क्या कहता है कि हे हड्डियों, परमेश्वर यहोवा की बातों को सुनो
मतलब भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम एक से एक जुड़ जाओ। और क्या हो जाता है भाई बहनों, एक आप वचन पढ़ो उसमें एक बातें लिखी गई कि भुड़ोल सब उठता है, आड़ से पूरा आती है और सब हड्डियाँ उड़ जाती है। अभी क्या करती है, आपस में एक से एक करके जुड़ जाती है। हड्डियाँ, हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है, हाथ से हाथ जुड़ जाता है, पैर से पैर जुड़ जाता है। अब सोचिए सर की हड्डी कहाँ गिरी रहेगी, पैर की हड्डी कहाँ छटकी रहेगी, है ना। परंतु जब उसे भविष्यवाणी किया, उसे परमेश्वर का वचन पा करके भविष्यवाणी को किया और वो बातें पूर्ण हो जाती है, वो बातें अस्तित्व में हो जाती है, हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है। आगे जाके क्या हो जाता है, उस पर नसें चढ़ने लग जाती है। वो देखता है क्या हो रहा है, नसें चढ़ती है, उसके बाद क्या, नसें मांस के द्वारा ढक जाती है और अंत में जा करके एक व्यक्ति का निर्माण हो जाता है, मतलब एक व्यक्ति का रूप तैयार हो जाता है। पर यजकेल बोलता है कि अब भी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर सांसें नहीं है। वो देखता है कि इसमें सांस तो नहीं आ रही, शरीर बंद हुआ है, सांस नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा करें, हम लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। फिर उसने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा कि सांस से भविष्यवाणी कर। हे सांस, परमेश्वर का जो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात की युगों में समा जा कि वे जीव। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हड्डी को जोड़ने के विषय में भविष्यवाणी किया कि तुम सब समा जाओ कि वे जीव थे। और सांस को आने के लिए उसने क्या भविष्यवाणी किया, आप जानते हो, जितने लोग उस तराई के अंदर थे वे सब घात किए हुए लोग थे, वे सब मारे हुए लोग थे, उन लोगों को नष्ट कर दिया गया। क्या आप समझ रहे हो? आपको पता रहेगा कि भारत में गड़बड़ हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर, सबको मार काट करके भर दिया गया था, आग लगा दिया गया, सब जल गया था। आपने बहुत बार सुना रहेगा, पढ़ा भी रहेगा, शायद आपने से बहुत बार देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा। तो क्या होता है, जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं रहता है, उसके बाद सबको मार काट करके भर दिया जाता, पूरा कुआं उसे भर दिया जाता है और आग लगा दी जाती है, सब खत्म हो जाते हैं उसी में। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे वो भारत देश के अंदर वैसा हुआ, उसी प्रकार इजराइल के अंदर ये बातें हुई। परमेश्वर ने कहा ये तराई है, हड्डी को भविष्यवाणी कर जुड़ गया है, वे जुड़ने पाए, भविष्यवाणी का सांस चढ़ने पाए, सांस चढ़ गई और अंत में क्या हो जाता है, वे सब जीवित हो जाते हैं, वे सब जीवित हो जाते हैं। जब वे जीवित हो जाते हैं, वो देखता है कि एक बड़ी सेना तैयार हो जाती है। क्या आप समझ रहे हो? अरे इतनी बड़ी तराई थी, पूरी तराई हड्डियों से भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक आधे लोग तो मरे नहीं रहेंगे, लाखों में मरे रहेंगे। जब देखता है बाबा पूरे सेना निकल गई, पूरे योद्धा लोग निकल गए, पूरी सेना निकल गई, वो देखता है। और फिर इसके बाद क्या हो जाता है भाई लोगों, इसके बाद परमेश्वर यजकेल से बात करते कि हे यजकेल, क्या तुमने देखा जो बातें तूने अपने मुख से कहा वे बातें पूर्ण हो गई? क्या ये बातें खाली यजकेल के मुख से निकली थी? क्या ये बातें खाली यजकेल ने कहा था क्या? नहीं, जो बातें परमेश्वर ने कही थी वही बातें यजकेल ने उतार दिया, और वे बातें क्योंकि परमेश्वर की थी इसलिए उसे कोई टाल नहीं सकता था, वे बातें पूरी हुई, वे बातें पूरी हुई। यह क्या है? यह यजकेल ने, परमेश्वर ने कहा कि हे यजकेल, हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि इसमें हवा समाए और वे जीव उठे, सांस समाए वे जीव उठे, शरीर तैयार हो गया। कहा कि हे यजकेल, तो सांस से भविष्यवाणी कर कि सारी जगहों से आ जाओ, समा जाओ और इन मृतकों को तुम जीवित करो, वे जीवित होने पाए। भाई मानो, अगर यजकेल शायद अपने मुख से कहता तो नहीं पूरा होता, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये बातें तुम कर, और इस बात पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इस विश्वास के साथ उसने उसको कहा और वे बातें पूरी होने पाई। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? शायद अभी तक आप इस वचन को पढ़ने का उद्देश्य नहीं समझ पाए हैं। हालेलुया, हम इसे अवश्य जानेंगे भाइयों बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या हो गया? ये सब जीवित हो गए और एक बड़ी सेना तैयार हो जाती है। इसके बाद जो हमने वचन पढ़ा ये वही लिखा हुआ है, लिखा। फिर उसने कहा कि हे मनुष्य की संतान, हड्डी इजराइल के सारे घराने की उपमा है। हड्डी क्या है? इजराइल के सारे घराने की। इजराइल में कितने घराने हैं? 12 पुत्र थे,
कोई यहाँ छटक गया, कोई वहाँ छटक गया, कोई यहाँ निकल गया, कोई इस देश में बंदीगृह में है, कोई उस देश में जेल में पड़ा हुआ है। क्या आप समझ रहे हो? इजराइल लूट लिया गया है, बाल बच्चे सब लूट लिए गए, कोई इधर नौकर चाकर बना, कोई उधर बना हुआ है। परमेश्वर कह रहे हैं, हे यजकेल, ये जो हड्डियां है ना, जो छटक गई हैं, जो भटक गई हैं, ये इजराइल के घरानों को दर्शाती है, ये इजराइल के घरानों की उपमा है। अब मैं तुझसे कहता हूँ कि जिस प्रकार तूने इन हड्डियों को भविष्यवाणी किया कि वे जुड़ जाए, इजराइल के सारे घराने जुड़ने पाएंगे। करता है तो, अगर तू भविष्यवाणी करता है तो, क्योंकि एक है यजकेल, मैं तुझे भविष्यवाणी करता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू जा इजराइलियों के पास और उन्होंने मेरे वचन को सुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई है। कौन कहता है? इजरायली कहता है हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आंखें जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इजरायली लोग सोच रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं कि अब क्या करें। इस पर परमेश्वर ने कहा कि तुमसे ये भविष्यवाणी कर, हे यजकेल, भविष्यवाणी को कर कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? यजकेल ने कौन सी भविष्यवाणी की? यजकेल ने परमेश्वर के मुताबिक भविष्यवाणी की कि हे इजराइलियों, मैं तुम्हें इकट्ठा करता हूँ, मैं तुम मर चुके हो, जो तुम कट चुके हो, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुम्हें जिला डालूंगा, और जब तुम इजराइल से तितर करे गए हो, मैं तुम्हें इजराइल में वापस से तुम्हारी घर वापसी करूंगा, मैं तुम्हें वापस से लेकर के आऊंगा। लिखा तेरे वचन में, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्र खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लो कि मैं यहोवा हूँ। क्या वही बातें लिखी है कि जब मैं काम करूंगा तो तुम जान लो कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए कार्य वो कर रहा है। 14 वचन, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हें तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। क्या लिखा? मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा समाऊंगा। आप जानते हो यजकेल के अंदर उसकी परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, परंतु परमेश्वर का आत्मा यजकेल के अंदर आ जाता है और तब से वो परमेश्वर से बातें करना प्रारंभ कर डालता है। उसी प्रकार से एज इट इज परमेश्वर ने कहा कि हे इजराइलियों, मैं तुम्हें अपना आत्मा क्या करूंगा? समाऊंगा, और जिस समय वो आत्मा तुम्हारे अंदर समा जाएगी, मिरेकल हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस समय तेरी आत्मा तुम्हारे अंदर समा जाएगी, तुम क्या हो जाओगे? जियोगे, और तुम्हारा निज देश तुम्हें मिलने पाएगा। निज देश मतलब आप इसको दूसरे तरीके से ले सकते हो कि जो आपका छीन गया है, जो आपका लूटा जा चुका है, साथ आपका वो घर हो चुका है, साथ आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, साथ आपका धन हो सकता है कि नहीं? बहुत से लोग बोलते हैं, ब्रदर जी मेरा पैसा अटका हुआ है, अरे ब्रदर जी मेरा ये काम नहीं हो रहा है। शायद आपका जो हक का है ना आपको नहीं मिला रहेगा, पर जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा तब क्या हो जाएगा? तब जो आपका आपसे लूटा गया है वह आपको फेर दिया जाएगा, तब आपको लौटा दिया जाएगा। मैं तुम्हारे घर वापस से अवश्य करवाऊंगा, मैं तुम्हारे निज देश इजराइल के अंदर तुम्हें अवश्य इकट्ठा करूंगा। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। हमने साइड बातें हैं, मेरी बातें हमें भी जाना ही नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लास्ट आखिरी बातों को पढ़ते हैं। लिखा कि निज देश में मैं तुम्हें बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यह वाणी है। मतलब परमेश्वर कहते हैं जो बात मैंने तुम्हारे लिए कर डाली है वो मैंने तुम्हारे लिए किया भी है। हम बोलते रहे, खाली बोलने से नहीं होता है, करना भारी पड़ता है कि नहीं? बोलते रहे भैया खाली कैसे ना होना, कर चलो तब पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, जो परमेश्वर बोलता है ना वो उसको पूरा भी करके दिखाता है। तो उसने इस्राएल की उम्मत में चल रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यह वचन आपको समझाता है, यह वचन आपको यह बताता है। क्या आपने समझा? क्या बातों को आपने जाना? हमने किस विषय में ये वचन को देखा? हमने भविष्यवाणी के विषय में ये वचन को पढ़ा है।
भविष्यवाणी कौन सी? भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी वो है जो हुआ तो नहीं है, पर तो परमेश्वर के द्वारा किसी मनुष्य के पास आता है और वो बातें मनुष्य सब मनुष्य के बदले कर डालता है, जो अपने समय पर वो बातें पूरी होने वाली है। याशायाह पर भविष्यवाणी है, उसने कर डाला, वह अवश्य 7 साल बाद पूर्ण हुआ। जिब्राइल के द्वारा भविष्यवाणी की गई, वह भी अवश्य पूरी हुई। राजा याशायाह के द्वारा भविष्यवाणी किया गया कि ये जो इजराइल है बेबीलोन की गिरफ्त में जाएगा, वह गया कि नहीं गया? क्यों गया? क्योंकि उसने अपने मन से कहा है ना? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा और परमेश्वर की बातों को उसे सेम कॉपी पेस्ट करके दोनों को दुनिया वालों को बता डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों, पर क्या हमने ये बातें जानने के लिए वचन को पढ़ा? हमने शुरुआत में क्या कहा था? हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? हमने ये सुना, हमने ये बोला, हमने ये पढ़ा कि भविष्यवाणी का खाली एक व्यक्ति कर सकता है। क्या खाली एक ही व्यक्ति कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर तो सभी से बात करते नहीं है, ये मानते हैं कि नहीं? सबसे तो बात होती नहीं है, जिनसे होती है वे भविष्यवाणी कर पाते हैं और जिनसे नहीं होती वे नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? और क्यों? जिससे बात होती है वो क्या है, उसमें क्या फर्क और हमारे में क्या फर्क है? धन्य वचन कितने लोगों को याद है जो पहाड़ी उपदेश का था? क्या कहा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे, अर्थात परमेश्वर को देख तो कोई नहीं पाया, परंतु वे परमेश्वर की बातों को सुनेंगे और परमेश्वर के कहे अनुसार उन बातों को पूरा भी करेंगे। अगर आप के मन शुद्ध है, जो मेरे नहीं है, तो शायद आपके भी नहीं हो सकते हैं, बहुत से लोगों के नहीं रहेंगे। अगर आपके मन शुद्ध है तो क्या करोगे? आप परमेश्वर को देख नहीं पाओगे, देखोगे नहीं, परंतु जो बातें परमेश्वर कह रहा है वो बात आप लोगों को मध्य में कहोगे, जिसको भविष्यवाणी का नाम दिया गया है। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बातों को जानते हैं भाइयों बहनों, आखिरी बातों को हम देखते हैं भाइयों बहनों। क्योंकि मैंने कहा कि एक निश्चित व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है, खाली इतना ही नहीं परंतु हर एक व्यक्ति भी भविष्यवाणी कर सकता है। क्या एशिया ने कुछ बड़ा काम किया? आपको यहाँ किया, परंतु क्या उसने अपने मन से कहा? क्या कहा उसने? जो परमेश्वर ने यहाँ से कहा, या एशिया ने उसे हिजकिय्याह को कहा, है कि नहीं? जो परमेश्वर ने यजकेल से कहा, यजकेल ने उसे इजराइलियों को बता डाला। क्या यह एक जगह से बात उठा करके दूसरी जगह टिकना नहीं है? यही है ना? अभी ये भाई मुझे कुछ कहे और मैं जाकर दूसरे भाई को कहूँ, क्या कोई बड़ी बात है? हाँ, बड़ी बात बस ये भाई वो भगवान है, वो परमेश्वर है जो सबसे बात नहीं कर पाता, मतलब एक व्यक्ति से बात। भाइयों बहनों, अवश्य हो सकता है कि परमेश्वर की बातों को आप नहीं सुन सकते क्योंकि आपके मन शुद्ध नहीं है, परंतु अगर आप बाइबिल या पुस्तक को पढ़ते हो, अगर आप बाइबिल या पुस्तक को जानते हो, तो आप देखोगे कि इस पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने कई बातों को सिद्ध कर डाला है, कई बातों को पूरा कर डाला है। अगर हिजकिय्याह ने, अगर हेजकेल ने परमेश्वर की बातों को पेश करके दुनिया वालों के सामने रख दिया और उसने उसको भविष्यवाणी करार किया गया, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर जो बातें बाइबल में पूरी होने वाली है, अगर आप उसके साथ में लेकर के अगर आप बातों को बोलते हो तो वो बातें भविष्यवाणी कहलाई जाएंगी। अगर कहा जाए कि 23-31 याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र प्रबल नहीं होने पाएगा, अगर आप ये बात को विश्वास करते हो, कहते हो कि तेरे ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र प्रबल नहीं हो सकता है, वो बातें पूर्ण होने पाएंगी, कोई उसे टाल नहीं सकता है, उसे भविष्यवाणी कही जाएगी। क्यों? क्योंकि बातें अपने मन से नहीं करे। मेरा खुदा कहता है कि हे इस्राएल तुम डर मत, हे याकूब तुम डर मत, तेरे ऊपर किसी प्रकार का टटका नहीं काम करने पाएगा। अगर आप कहते हो कि हे इस्राएल तुम डरना, याकूब को जिस प्रकार का प्रबल नहीं हो पाएगा, हम क्या है? हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करने के कारण अब्राहम के संतान ठहरते हैं और अब्राहम की सारी आशीषों में हम हकदारी ठहरते हैं। और जिस प्रकार याकूब के ऊपर कोई मंत्र प्रबल नहीं होने पाएगा, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आपके ऊपर कोई भी दुष्टात्मा कार्य नहीं कर सकती। अगर और मैं आपको बता
रहा हूँ एक उदाहरण के द्वारा कि भविष्यवाणी क्या है। आप सारे सोचेंगे बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं। आवश्यकता है कि आप जो बातें आगे निश्चित की गई उसको पूरा करो। हम 2-3 वचन बस ऐसे बोलेंगे फिर समाप्त करेंगे। लिखा मत्ती 21:22, क्या लिखा कि अगर तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वह सब तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया जाएगा। लिखा कि अगर तुम्हारा विश्वास राय के लाने को बराबर मेरे को हे साधु के तेरे को खड़ जा, समझ में गिर जा, वह तेरे लिए हो जाएगा। कहेगा कि हे पहाड़ सरक जा, वो सरक जाएगा। और अगर विश्वास के साथ आप कहोगे कि हे परमेश्वर ने कहा कि मैं अगर प्रार्थना में जो कुछ भी विश्वास के साथ मांगूंगा मेरे लिए पूर्ण हो जाएगा। मैं प्रभु को मांगता हूँ कि भाई चंगाई को पाए, वो चंगाई को पाने पाएगा विश्वास के नाम में। यह क्या है? हर व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी है, क्योंकि आप अपने मन की बातों को नहीं कह रहे, परंतु आप परमेश्वर की बातों को सुन करके जान करके आप उसको घोषित कर रहे हैं। यह आपके लिए भविष्यवाणी है। लिखा यशायाह 57:19 में मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ, जो बोलता है मैं उसे पूर्ण कर डालूंगा। खुदा कहता है यहाँ से जो तो बोलेगा बेटा मैं उसे पूर्ण कर डालूंगा। आप डरते क्यों हो? अरे बोलो ना परमेश्वर वचन के सिद्धांत से कि ये बातें मैं बोलता हूँ और ये बातें पूर्ण होने वाली हैं। आवश्यकता है कि आपके तरफ साहस होना चाहिए, आवश्यकता है कि आपके तरफ जिक्र होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप कुछ बोलते हो ना आप भविष्यवाणी करते हो, है कि नहीं? अरे बाबा याशायाह ने क्या किया, हिजकिय्याह ने क्या किया, वही तो किया जो परमेश्वर ने मुंह से बोला वही बोला। अरे बाबा जो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर मसीह ने कहा हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने कहा कि अगर तुम पर विश्वास करेगा तू कभी भी नाश नहीं होने पाएगा। जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। अगर आप ये वचन के अनुसार भविष्यवाणी करते हो, आपका विश्वास है, वो बातें अवश्य पूर्ण होने वाली है। भाइयों वाले ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये परमेश्वर ने सिद्ध कर डाला है। मतलब क्या पता है? ये पेंटिंग नहीं है, ये पूर्ण हो चुका है। पता है कुछ वचन पेंटिंग रहती है। जैसे प्रभु ने कहा कि मैं आने वाला हूँ, पेंटिंग है कि नहीं? प्रभु आया है क्या? नहीं। आप उसके ऊपर घोषणा नहीं कर सकते, आप उस पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, परंतु जो बातें पूर्ण हो चुकी है आप उस पर भविष्यवाणी अवश्य कर सकते हो। लिखा 91 के साथ तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास कोई भी नहीं आने पाएगा। अगर विश्वास करते हो चाहे महामारी के दिन क्यों ना आ जाए, चाहे कितनों का धंधा चौपट क्यों ना हो जाए, वो खुद आपके साथ है, वो आपके धंधे को चलाएगा, तो याशायाह ने विश्वास किया, याशायाह ने विश्वास किया मेरा खुदा कोई ऐसा वैसा नहीं है। उसने आकाश को निर्माण किया, उसने पृथ्वी को निर्माण किया और जो बातें वो पूछता है वो बिना पूरी हुई नाश नहीं होती है। आवश्यकता है कि आप भी घोषित करें हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आपने बातों को समझा? क्या आपने बातों को सुना? भाइयों वालों अब से आप ये मत बोला गया भविष्यवाणी बहुत अलग चीज है, अलग नहीं है। ये तो वही है, बात उठा करके दे दो। फर्क इतना है कि आप बारिश से उठा रहे हो, तब अगली बातें झूठी है नहीं, बारिश से उठा कर आप बात को घोषित करते हो, वह आप भविष्यवाणी करते हो और वह अवश्य पूर्ण होने वाले को उसे टाल नहीं सकता है। हालेलुया। यीशु का दीवाना यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।